कार्तिक महात्म्य 22वां अध्याय। धर्मदत्त और कलहा राक्षसी की कथा। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का महात्म्य और इतिहास मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने और कब किया सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सहयाचल पर्वत पर करवीरपुर नाम के नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास के एक प्रहर रात्रि रहने पर हरि जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उसे ब्राह्मण ने मार्ग में बाहर निकले टेढ़े दांत और लपलपाती जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखे मांस वाली घुर्राहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। इसको देखकर वह कांपने लगा। भय के मारे हाथ में लगी पूजा की सामग्री और जल के पात्र उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान स्मरण करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा तो वह राक्षसी से एक स्त्री के रूप में आ गई। वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नम्र होकर विनती करती हुई कलहा की दीन दशा को देखकर अति विस्मित ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, किस कर्म फल से तेरी यह दशा हुई है? पहले जन्म में तुम कौन थी? कैसा तेरा चरित्र था? किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई है? वह सब मुझसे कह। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं ही हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैं उसे सदा धोखा देती रही। मुझको सदा कलह ही प्यारा लगता था। इन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है ये देखो। उसने जो बुरा भला किया कर्म हो उसका यह फल पावे। कलहा बोली, हे विप्र, वह चित्रगुप्त यमराज से बोले, इसने कोई शुभ नहीं किया है। वह स्वयं मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे वे बगुला पंछी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती है। ये अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे वे विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र बटला आदि में भोजन करती थी और क्रोध करके पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। इससे वह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो एवं अति निंद्रित प्रेत योनि में रहे। यह कर अपने दूतों के द्वार मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया। वहां मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। पश्चात मैं तीनों प्रेत योनियों में भेजी गई। कलहा बोली, जब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्म से भूख प्यास से दुखी रही। भूख से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी संगम पर पहुंची। जब उसके तट पर गई तो उस वैश्य के शरीर में शिव और विष्णु के गणों ने मुझको बाहर कर दिया। पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा। उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे विप्रेंद्र, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने इस प्रकार
प्रकार कलह के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी वर्तमान दशा को देखकर बहुत देर बाद कहा। इति श्री 22वां अध्याय कार्तिक महात्म्यम। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।